अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग हाइड पार्क में हैं, लंदन यूके में। इस वक्त हम हाइड पार्क में एक जगह है, इसको कुछ स्पीकर्स कॉर्नर कहते हैं, जहाँ पे लोग संडे के संडे आते हैं और फ्री स्पीच करते हैं, डिस्कशन करते हैं हर टॉपिक पे, उस पे। हम लोग आज आए थे, आज फ्राइडे का दिन है, तो यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है, तो हमने सोचा हम लोग यहाँ पे हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। ये क्या चीज़, ये कौन सा, ये क्या है? ये एक ग्राउंड है, यहाँ लोग आ नहीं, रहे हैं। ये जो बने हुए या हाइड पार्क में कोई मेरे ख्याल से लगा रहा है कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई जो प्राइड, गे प्राइड का हाँ, झंडा ये वंडा बनाया हुआ है, पता हाँ नहीं कोई इनका फंक्शन होने वाला है, इसकी तैयारी कर रहे हैं ये हाँ, लोग। अच्छा। पूरा बंद किया हुआ है, शायद कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई उल्टा सीधा फंक्शन करने के लिए, और हम उधर ही बैठे हुए हैं। और शेख साहब से इत्तेफाक है, हमें मौका मिला शेख साहब से कुछ चीज़ समझने के लिए। शेख साहब के दिमाग में कोई अच्छी सी बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो बताना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं असल में क्या है कि यहाँ पर जब भी आप मुल्क से बाहर आते हैं तो एक हलाल हराम का चक्कर चल जाता है। हलाल हराम का चक्कर ये है कि साहब मैं पाकिस्तान से उड़ता हूँ जहाज़ पे, और उस पर खाना भी मिलता है और सब होता है, और फिर जो भी आप खाते हैं, जो कैटल्स हैं, अनाम हैं, जो मवेशी, जिसे उर्दू में मवेशी कहते हैं, हम मवेशी का खाना खाते हैं। मवेशी दुनिया में तमाम इंसान पूरी वर्ल्ड में मवेशी खाता है, चाहे आप नॉन मुस्लिम कंट्री में हो या मुस्लिम कंट्री में, सोटू से, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम होते हैं, तो वो मवेशी खाए जाते हैं। तो दुनिया में हर इंसान यही खाता है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, अल्लाह ने कुरान में ये हलाल किए हैं। हलाल जो हैं वो कैटल्स हैं। कैटल्स का मतलब होता है गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरा हो गया, मुर्गी हो गई, और जनाब ये दुम्बा हो गया। उसके अंदर सूअर का गोश्त हराम है। देखिए, उसके अंदर वो भी कैटल है, सूअर, उसका गोश्त हराम है। तो अब जब हमें पता है कि ये हलाल हैं ये बकरे और ये सब, तो हम इस बकरे का हर चीज़ खा जाते हैं। गोश्त के अलावा भी चीज़ें खा लेते हैं हम, जैसे ज़बान खा लिया आपने, पाए आपने खाए होंगे, पाए कट मिल रहा है, तो सब चीज़ खा रहे हैं, गोश्त के अलावा सब बकरे की चीज़ खा जाते हैं। तो अल्लाह ने क्या किया, सूअर के गोश्त को हराम कर दिया। अब आप उसकी खाल है, उसकी चर्बी है, अब खामखा उसकी चर्बी की जैकेट नहीं पहन रहे, पॉलिश है, नेल का सूअर की चर्बी से क्या क्या बनाया जाता है, उसकी खाल से क्या क्या बनाया, वो कोई हराम नहीं है। उसको गोश्त को खाना हराम है। गोश्त अगर सूअर पाल लेंगे तो हराम नहीं है, वो जानवर अल्लाह ने बनाया है, उसको पाल भी सकते हैं आप। ये पता नहीं क्या, ये घोड़ा पाल लिया, खरगोश पाल लिया, गधा पाल लिया, लेकिन सूअर को नहीं पालेंगे, क्योंकि सूअर को पालने को मना किया क्या, उसको वो है, खिला सकते हैं, सूअर को पाल सकते हैं। सूअर गाली बनाई हुई है साहब, बुरा भला कहते हैं हम सूअर को, उस जानवर से खामखी दुश्मनी की हुई है। उस जानवर अल्लाह ने बनाया भाई, पूरी खलकत तारीफ, इतने ऐसे जानवर हैं जो इंसान ने देखे भी नहीं। समंदर के अंदर इतने जानवर हैं, और दुनिया में इतने जानवर, एंशियंट जानवर, प्रेजेंट डे में जानवर आप जानते भी नहीं। खामखा एक बेकार की बात, पूरी वर्ल्ड में आप चले जाएँ, दुनिया में जो एनिमल्स, कैटल्स, एनिमल्स अलग वर्ड है, कैटल्स अलग है। इंग्लिश में एनिमल्स, कैटल्स, उर्दू में जानवर और मवेशी, इंग्लिश में कैटल्स, और जनाब वो कैटल्स के मायने होते हैं मवेशी जानवर जो इंसान खाता है। तो पूरी दुनिया को मालूम है इंसान को कि वो क्या खाता है। अरबी में अनाम है, और दूसरा वर्ड है, क्या कहते हैं उसको, दाब्बा जब इस्तेमाल करता है अल्लाह, वो जानवर है, शेर है, हाथी है, जो बड़े बड़े जानवर हैं, हर किसी का जानवर को कहते हैं दाब्बा। और ये जो है ये कहलाता है कैटल अनाम। सूरह अनाम 6 सूरत है, उसमें अल्लाह ने बता दी ये चीज़ हलाल है। अब आप सोचिए, हलाल जानवर है, ज़िबा करनी हलाल है वो। अब जहाँ आप जाते हैं दुनिया में, ये लोग यही खा रहे हैं, जहाँ दुनिया में घूम रहे हैं वो यही जानवर खा रहे हैं, ये जानवर खा रहे हैं, सॉरी, कैटल्स खा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये मुझे देते हैं, ये जनाब क्या हुआ कि जब आपको बता दिया अल्लाह ताला ने कि ये हलाल है, तो उस हलाल का, जो भी हलाल है आपका, उसको जब अल्लाह ने हलाल कर दिया, तो अल्लाह हम उसका खाना बना लेते हैं, खाना हम कहते हैं उसको, खाना। और पीने को भी बता दिया उसने, मतलब नशा जो है, खुमर जो है, उसको अल्लाह कहता है उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो ज़ाहिर बात है कि शराब जिसको उर्दू में हम शराब कहते हैं, उर्दू में शराब पीने को कहते हैं, तो उस पीने में भी अल्लाह ने बता दिया कि ये ड्रग्स जो हैं, या इस तरह की जो ड्रग्स हैं, इंटॉक्सिकेंट हैं या नशावर चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने एक तरह हराम नहीं कहा, उसमें नुकसान भी का, फ़ायदा भी है। अगर डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ड्रग्स देते हैं क्योंकि मेंटल अनबैलेंस हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो अल्लाह ने हलाल किया हुआ, एक तरह से कहो नशा भी।
लेकिन उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं फॉर ड्रग एडिक्शन के लिए, अपने को ख़राब अनबैलेंस करने के लिए, तो हराम हो जाए। हराम से मतलब मना है, शैतानी रिज़्क़ में नामिल शैतान है। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह ने उसको हराम नहीं कहा है, तो वो इसलिए अल्लाह ने उसको यूज़ करवाया। इंसान की बीमारी के अंदर यूज़ की जाती है, बेहोश करते हैं तो आपको ड्रग्स दी जाती है। और जो बेचारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनको नफ्सियाती जो बीमार होते हैं, उनको सेट करने के लिए आपको वो नशा देते हैं, नशावर चीज़ें, ताकि आप बैलेंस हो जाए। अब बैलेंस आपको ड्रग लेके आपको अनुभव कर रहे हैं। तो अब आपको दो अल्फाज याद रखें, खाते हैं आप और पीते हैं। खाना हलाल खाते हैं जो अल्लाह ने हलाल किया हुआ है पूरी दुनिया सिवाय सूअर के गोश्त के, और पीते हैं जो शराब नहीं, जो पीने को अल्लाह ने हलाल किया हुआ है। फ्रूट्स के अंदर जूस निकलता है, जूसेस हैं ये, फ्रूट्स के जूस पीते। तो आप याद है खाना और पिलाना, तो अल्लाह कहता है अल्लाह के नाम लें आप जब आप कोई चीज़ खाएं या पिएं, वो हलाल जब खा रहे हैं पी रहे हैं, तो उसकी देखिए आपको कहते हैं क्या पढ़ेगा, लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पता जाके पढ़ते हैं। लेकिन आयत है, अब ये सूरत 26 है, शोरा 26 सूरत है, उसकी 78, 79, 80। अब जो मैंने आपको ये तमीज़ बांधी उससे कनेक्टेड क्या आयत है, ये कि अब लोग कहता है कि अल्लाह का नाम लें आप, अल्लाह का नाम लें सब, जैसे कोई बकरा है उसका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये नाम ले दिया। इसे क्या हो रहा है, अल्लाह के नाम के अलावा अल्लाह कह रहा है मत खाओ। तो अल्लाह के नाम के अलावा क्या, 11वीं शरीफ, 10वीं शरीफ, हज़रत इमाम हुसैन के नाम का खाना खा रहे हैं, ये है वो जो आप खा रहे हैं। किसी बुज़ुर्ग के नाम का खाना खा रहे हैं, कोई मर जाता है उसके कूंडे होते हैं, और फिर पता ना कोई मर जाता है तो 40वां होता है, ये है नाम का होता है खाना, किसी का नाम का खाना गैर अल्लाह ये है। और फिर जनाब ये होता है गैर अल्लाह के नाम का लोग खा रहे हैं। तो अब जनाब असल में अल्लाह ने कहा है जो खिलाता है और पिलाता है, या खाना और पीना को अल्लाह कह रहा है, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यदीन, वही है, उसी ने हमको तख्लीक़ किया, मुझे तख्लीक़ किया। इब्राहिम सब दुआ मांग रहे हैं, वही है मुझे उससे तख्लीक़ किया, अल्लाह ने मुझे तख्लीक़ किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे तख्लीक़ किया, और वो फ़हुव यदीन, फिर उसने हिदायत दी, वही हिदायत देता है। वही है जिसने मुझे तख्लीक़ किया और वही है हिदायत देता है, ये समझें अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आयत में बताया है कि वही है जिसने मुझे तख्लीक़ किया, इब्राहिम साहब कह रहे हैं, और वही है जो मुझे हिदायत देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए वही हिदायत देता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। आगे अल्लाह कहता है वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही है ज़ात, वही है वो खिलाता है और पिलाता है। क्या खिलाया उसने, हलाल। मैंने क्या खाया, हलाल। पाकिस्तान में, यहाँ इंग्लैंड में क्या खाया, हलाल। आप कर रहे हैं हराम, वो हलाल है। तो अल्लाह कहता है वही खिलाता है वही पिलाता है। मुझे पता है क्या खाना है, कैसा खाना है और क्या पीना है, अल्लाह ने बताया बात में क्या खाना और पीना है। अब अल्लाह कह रहे वही खिलाता है और वही पिलाता है। तो अल्लाह क्या शराब पिला रहा है, क्या आपको सूअर खिला रहा है? आपने समझ लिया ना। अब आप दुनिया में जा रहे हैं, जहाज़ से जहाज़ ट्रैवल कर रहे हैं, और जनाब इस पर अटके हुए हैं कि साहब वो हलाल है, अरब बेकार की बात, और खा रहे हैं 10वां 20वां पता किसी नाम का खाना खा रहे हैं आप, वो गैर अल्लाह है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है वही खिलाता है और वही पिलाता है। तो हलाल जो अल्लाह ने हलाल किया हुआ है, मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मैं कनाडा गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, और अब यूरोप जाऊँगा, मैं वही खाता हूँ जो अल्लाह ने हलाल किया। तो अल्लाह कहता है वही खिलाता है वही पिलाता है। तो वही खिला रहा है वही पिला रहा है, तो मैं वही खा रहा हूँ वही पी रहा हूँ। तो आगे कहता है वहीदा फ़ैदा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, तो जब वो बीमार हो जाता हूँ मैं, ये तो वो शिफा देता है। ये किसकी दुआ है, इब्राहिम इस्लाम की। इब्राहिम से हम कह रहे हैं कि वही है जो खिलाता पिलाता है। तो मुझे पता है कि हलाल क्या खा रहा हूँ मैं, वही खिला रहा है वही पिला रहा है। अब आप देखिए वो वहाँ पर कुरान में ज़िक्र है कि लूत अलैहिस्सलाम के पास पैगंबर आते हैं, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पैगंबर आते हैं, और ये बताते हैं, पैगंबर से मतलब रसूल का मतलब फरिश्ते, वो आते हैं आन के मैसेज देते हैं कि वो लूत अलैहिस्सलाम का को तौबा करने आए थे। तो वो जब आते हैं, तो जब उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम लूत अलैहिस्सलाम की तरह, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझते हैं कि इंसान की शक्ल में आए थे वो। ये कुरान में रसूल जब आते हैं फरिश्ते, वो इंसान की शक्ल में होते हैं। तो वो समझते हैं इंसान, तो जाते हैं वो खाना लेके आते हैं, बकरा गाय का भुना हुआ गोश्त। तो उन्होंने जाके वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी थी क्या है, जाके लेके आगे बना के और ला के दे थे। लिखा हुआ क्या पहले जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और हलाल किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, भाई यूँ भुना हुआ गोश्त दिया जो भी था। तो ये समझे ना, ये अल्लाह ताला के ज़िक्र कुरान में लिखा हुआ है। फिर कुरान में लिखा हुआ है कि जब नबी के जब तुम घरों में जाओ दाखिल हो, तो खाने के इंतज़ार में मत बैठ रहो, खाना पक रहा है तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही है।
क्या कुरान की आयतें हैं ये कि वो खाना नबी के घर में जब दाखिल हो तो खाने के इंतज़ार में बैठो जब, और ऐसी बातें नहीं करो, पर्दे के पीछे बातें करो, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कुरान में जी। वहाँ कोई जिक्र नहीं कि जो ये बताना चाह रहे हैं इस वहाँ पाकिस्तान से मुसलमान कंट्री है वहाँ से, मतलब वहाँ हलाल है, मतलब वो जानवर वहाँ पर नाम हलाल हो गया, पता नहीं क्यों, कैसा हलाल है भाई वहाँ, कैसा हलाल है? वो कौन कर रहा है, कौन काटते हुए देख रहा है, कौन आदमी पाकिस्तान में जिसे देखा काटता हुआ? झूठ ना बोले अपने आप से, किसी ने देखा जाके वहाँ जाके कसाई के पास जाके देख रहे हो, कसाई को क्या पता कुरान में क्या लिखा हुआ है? आपको खुद को तो पता नहीं है यार कुरान में क्या लिखा हुआ है। बहु एक ये मुल्ला जो है ना पगड़ी बांध लेता है, दाढ़ी लंबी कर लेता है तो टांगों से, और आप उसको भी झुक जाते हैं कि पता नहीं कौन आदमी है। खुद को झूठ बोलते हैं, खुद से भी झूठ बोलते हैं, उसको भी झूठा समझते हैं, सच समझ रहे हैं उसको। क्या उससे बताया आपको? बस ये बोलते ये हराम है साहब। क्यों हराम हो गया साहब? क्या कुरान की बात बताएगा कि यहाँ मुल्क से बदलने से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हराम हो जाता है? ये वही हलाल जो अल्लाह ने हलाल किया हुआ है, अल्लाह ने हलाल किया, आप कह रहे हैं वहाँ से मैं उड़ के आए हराम हो गया साहब। ओए हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, क्या चक्कर है? और यहूदी, इस सारा यहूदी का है चक्कर। यहूदी जो है ना, यहूदी ने क्या किया कि उसका कोशर मीट हलाल कर दिया आपने, क्योंकि अल्लाह को मानते साहब, और ये चीज़ को खुदा को बेटा कह रहे हैं, इसलिए नहीं खा रहे उनका खाना। वो जूस का खाना उनका, वो बिजनेस ले रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको अमीर किए जा रहे हैं। आज जूस के जितना पैसा ना, ये सारी लॉबी जो है ना, किसी ने उनको फाइनेंस है, ये आपके नाम के मुसलमान हैं, उनको उनसे जाके पूछते हैं, वो कहते हैं मोहम्मद रसूल की पहचान उन्होंने बताई, जूस ने बताया उनको। ये जो बकवास है ना कि आप हर बात जू का आपने माना हुआ है, जू का आपने पढ़ा चाहे, जूस से जाके पूछते हैं, जूस ने ये कर दिया, जूस का खाना भी हलाल है, हर चीज़ जूस की हलाल कर रखी है आपने, समझ आएगा। और ईसाई से जो आपके कुरान में नसारा करीब है ना, उनको बुरा समझ रहे हैं आप, उनको कह रहे हैं यार है अल्लाह का बेटा और पता नहीं क्या है। वो कुरान में लिखा है इसी कह रहे हैं, कुरान में लिखा है वो अल्लाह का बेटा कहेंगे, कुरान में लिखा है वो अल्लाह कहेंगे और ट्रिनिटी कहेंगे, वो आयत है भाई। तो आयत कुफर में कहेंगे, आपने अल्लाह की आयत बताई उनको?